क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई एक दिव्य चेतना है? क्या हो अगर मैं कहूं, कृष्ण को जानना खुद को जानने के बराबर है। यह कोई साधारण आध्यात्मिक किताब नहीं, यह एक ऐसी यात्रा है जो जिज्ञासा से शुरू होती है, खोज के अंधेरे से गुजरती है, बोध की चिंगारी से प्रज्वलित होती है और अंततः पूर्ण समर्पण में विलीन हो जाती है। यह है ओशो की अद्भुत पुस्तक, कृष्ण, जिज्ञासा, खोज, उपलब्धि। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों ओशो कहते हैं कि कृष्ण होना ही ध्यान की चरम अवस्था है, कैसे हम भी एक सामान्य जीवन से गुजरते हुए कृष्णत्व की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, और क्या वाकई मुक्ति और समर्पण हमारे जीवन में अभी इसी क्षण घट सकते हैं। इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम अध्याय में ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी सोच, साधना और स्वयं की समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए एक बार फिर सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि कृष्ण कौन है, या फिर अब तक सिर्फ कहानियां सुनी हैं? शुरू करते हैं वह यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर उतरने की है। ओशो की दृष्टि से कृष्ण, अध्याय 1, जिज्ञासा, आत्मा की पहली पुकार। ओशो कहते हैं, हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां आप कुछ जानते हैं, बल्कि वहां से होती है जहां आप नहीं जानते, जहां एक मौन, गहरी, अनकही बेचैनी आपके भीतर सिर उठाती है और आपसे पूछती है, यह सब क्या है? यह बेचैनी ही जिज्ञासा है। लेकिन यह कोई सामान्य सवाल नहीं है जो सिर्फ जवाब मांगता है। यह वह आंतरिक आहट है जो व्यक्ति को झांत की सीमा से उठाकर अज्ञात के महासागर में धकेलती है। इस अध्याय में ओशो बड़ी बारीकी से समझाते हैं कि कृष्ण को समझना हो तो पहले खुद के भीतर उस जिज्ञासा को पहचानना होगा जो आज तक समाज ने दबा दी है। उन्होंने बताया कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदा लाशों की तरह जीते हैं, नियमों में, परंपराओं में, आदतों में, लेकिन कभी पूछते नहीं कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों हैं, और यह जीवन आखिर है क्या। कृष्ण का दर्शन तभी आपके जीवन में प्रवेश करता है जब यह सवाल सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरी आत्मा से उठता है। ओशो यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि धार्मिकता और जिज्ञासा में फर्क है। धार्मिकता समाज द्वारा दी गई है, यह परंपरा का हिस्सा है, लेकिन जिज्ञासा आपकी अपनी होती है। यह न किसी ग्रंथ से आती है, न किसी गुरु से। यह भीतर से फूटती है, जैसे बीज में अंकुर, और यह अंकुर ही व्यक्ति को साधक बनाता है। कृष्ण का जीवन इस जिज्ञासा का जीवंत उत्तर है। वो कोई प्रवचन देने वाले संत नहीं, बल्कि एक ऐसे पूर्ण पुरुष हैं जिनकी हर लीला, हर युद्ध, हर मौन साधक को जगाने के लिए है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा होता है और पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, तब वह केवल योद्धा नहीं रह जाता, वह एक खोजी बन जाता है, और तभी कृष्ण का रहस्य उसके सामने खुलना शुरू होता है। ओशो कहते हैं, सत्य केवल उन्हें मिलता है जो उसे पाने की पीड़ा सहने को तैयार होते हैं। जिज्ञासा सुखद नहीं होती, यह भीतर के आराम को तोड़ देती है। यह आपके बनाए हुए ढांचे, विश्वासों और स्थिरताओं को हिला देती है। लेकिन जब आप इसे रोकने की बजाय अपनाते हैं, तब भीतर से एक दरवाजा खुलता है जो आपको किसी और से नहीं, खुद से मिलवाने वाला होता है। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि कृष्ण का जीवन कोई पाठशाला नहीं, बल्कि प्रयोगशाला है। उनकी बांसुरी में प्रेम है, लेकिन उनका सुदर्शन भी उतना ही जागरूक है। वो युद्ध में भी हैं, प्रेम में भी हैं, ध्यान में भी हैं। यह जिज्ञासा से जागे हुए चेतन का संकेत है। वह हर स्थिति में मौजूद है, लेकिन किसी में बंधा नहीं है। ओशो यहां एक गहरा संकेत देते हैं कि अगर तुम में जिज्ञासा है तो तुम कहीं भी हो, कृष्ण की उपस्थिति तुम्हारे आसपास महसूस होगी, और अगर जिज्ञासा नहीं है तो तुम मंदिर में भी हो, तो भी कृष्ण तुमसे दूर हैं। अध्याय का अंतिम भाग हमें एक मौन लेकिन गहन आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं, जिनके भीतर प्रश्न उठते हैं उनके जीवन में उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। प्रश्न मत दबाओ, उन्हें और गहरा करो, क्योंकि वही प्रश्न तुम्हारे जीवन को एक साधारण अस्तित्व से असाधारण चेतना में बदल सकते हैं।
तो क्या तुम केवल जानकारियों से संतुष्ट हो या भीतर उठती उस बेचैनी को समझने के लिए सच में तैयार हो? क्या तुम इतने साहसी हो कि अज्ञात में कूद सको, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीतर कोई अनकहा प्रश्न लगातार धड़क रहा है? यह वही क्षण है जहां से अध्याय 2 शुरू होता है, खोज। जब बाहर सब व्यर्थ लगे, तब भीतर का द्वार खुलता है। तैयार हो उस द्वार की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए। अध्याय 2, खोज। जब बाहर सब व्यर्थ लगे, तब भीतर का द्वार खुलता है। जिज्ञासा से भरा हुआ मन जब उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता, जब दुनिया के सारे सुख, सम्मान और उपलब्धियां फीकी लगने लगती हैं, तब एक पल आता है जब इंसान खुद से पूछता है, अब क्या? यही वह क्षण है जब खोज जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, जिज्ञासा से खोज तक की यात्रा बहुत सूक्ष्म है। यह बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन भीतर से जीवन को पूरी तरह बदल देती है। यह यात्रा न मंदिर की ओर होती है, न ग्रंथों की ओर। यह यात्रा अपने भीतर की ओर होती है। इस अध्याय में ओशो स्पष्ट करते हैं कि खोज कोई भौगोलिक दिशा नहीं है, यह आत्मा की दिशा है। जैसे जैसे साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि अब तक जो उसने जाना था वो सब उधार था। दूसरों की बातें, परंपराओं के बंधन, धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं। अब सवाल उठता है, मेरा अपना अनुभव क्या है? यही खोज की असली शुरुआत है। ओशो यहां अर्जुन और कृष्ण के संवाद का एक नया आयाम खोलते हैं। वे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह एक साधक के मन की गहराइयों का प्रतीक थी। अर्जुन जब शस्त्र छोड़ देता है, तब वह पहली बार ज्ञानी योद्धा बनने की संभावना को जन्म देता है। वह सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए कृष्ण के चरणों में बैठता है। यह खोज ही उसे भीतर की ओर मोड़ती है। ओशो कहते हैं, खोज तब शुरू होती है जब इंसान स्वीकार करता है कि उसे कुछ नहीं पता, और यह स्वीकारना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की चरम अवस्था है। दुनिया ने सिखाया है कि ज्ञानी बनो, सब जानो, लेकिन कृष्ण का मार्ग कहता है, जो नहीं जानता वही जानने योग्य बनता है। इस स्वीकार के साथ ही साधक खोजी बन जाता है। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि खोज कोई सीधी, आसान राह नहीं है। यह रास्ता कांटों से भरा है, भ्रम, भय, संदेह, अकेलापन। लेकिन यह अकेलापन ही सबसे जरूरी है, क्योंकि जब खोजी अकेला होता है, तभी वह अपने भीतर की मौन आवाज को सुन सकता है, जो अब तक समाज के शोर में दब गई थी। कृष्ण को जानना है तो पहले खुद को जानना होगा। यह ओशो का स्पष्ट संदेश है। कृष्ण के जीवन की हर लीला, हर संवाद इस खोज के लिए प्रेरणा है। वे न तो किसी पंथ के प्रतिनिधि हैं, न किसी धर्म के प्रवक्ता। वे स्वतंत्रता के उद्घोषक हैं, और जो खोजी है वह किसी बंधन में नहीं रह सकता। ओशो चेतावनी भी देते हैं कि सिर्फ किताबों से खोज नहीं होती, सिर्फ सुनने से आत्मबोध नहीं होता। खोज को जीना पड़ता है, प्रश्न बन जाना पड़ता है। तब धीरे धीरे तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर संबंध एक प्रयोगशाला बन जाता है, जहां तुम सत्य को अनुभव करते हो। खोज का चरम बिंदु क्या है? क्या यह अंत में किसी उत्तर तक पहुंचती है, या वह खुद भी एक द्वार बन जाती है किसी और अवस्था के लिए? इसी सवाल से जन्म लेता है अगला अध्याय, उपलब्धि। जब खोज भी गिर जाती है और केवल मौन रह जाता है। क्या तुम खोज में इतना गहरे उतर सकोगे कि खुद को भी पीछे छोड़ दो? अध्याय 3, उपलब्धि। जब खोज भी गिर जाती है और केवल मौन रह जाता है। ओशो कहते हैं कि खोज की अंतिम परिणति तब होती है जब खोजी खुद को भी छोड़ देता है। जब कोई साधक इतनी गहराई तक भीतर उतर जाता है कि न जिज्ञासा बचती है, न प्रश्न, न उत्तर, तब जो शेष रह जाता है वही उपलब्धि है। यह कोई वस्तु नहीं, कोई सिद्ध नहीं जिसे पाया जा सके, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें खोजी स्वयं मिट जाता है और केवल मौन, प्रेम और शुद्ध उपस्थिति बचती है। इस अध्याय में ओशो हमें उस गूढ़ सत्य के सामने खड़ा करते हैं जिसे आमतौर पर आध्यात्मिक भाषा में कृष्णत्व कहा गया है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति न कुछ मांगता है, न कुछ खोजता है, वह बस होता है, एकदम संपूर्ण, एकदम सहज। ओशो बताते हैं कि यही वह अवस्था है जहां कृष्ण पहुंचे थे, जहां जीवन एक लीला बन जाता है। न कोई तनाव, न कोई द्वंद्व, न किसी चीज से चिपकाव, बस एक निर्लिप्त सहज प्रवाह।
उपलब्धि का अर्थ यह नहीं कि तुम भगवान बन गए, बल्कि अब तुम कुछ भी बनने की आकांक्षा से मुक्त हो गए। कृष्ण का संपूर्ण जीवन इस उपलब्धि की पराकाष्ठा है। वे युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध उन्हें छू नहीं पाता। वे प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में भी कोई आसक्ति नहीं है। वे नीति भी जानते हैं, अनीति भी, लेकिन बंधे नहीं रहते। यह स्थिति केवल तभी संभव है जब भीतर कोई कर्ता नहीं रह जाता, जब खोज करने वाला ही समाप्त हो जाता है। ओशो इस बिंदु पर गीता के उस गहरे अर्थ को उजागर करते हैं जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। यह वाक्य केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि एक अलौकिक मनोस्थिति का वर्णन है, जहां तुम केवल साक्षी हो। तुम करते हो, लेकिन तुम्हारा कोई मैं नहीं करता। उपलब्धि एक मौन विस्फोट है। यह शांति की ऐसी गहराई है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। न कोई ग्रंथ, न कोई उपदेश वहां तक पहुंच सकता है। इस मौन में ही तुम्हारा असली चेहरा प्रकट होता है, वही चेहरा जो न जन्म से जुड़ा है, न मृत्यु से। यही तुम्हारा स्वरूप है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि उपलब्धि कोई आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि शून्यता की शुरुआत है। जहां कुछ भी कहने को नहीं बचता, वहां ही जीवन सबसे ज्यादा पूर्ण और गहन होता है। यही कारण है कि कृष्ण हंसते हैं, बांसुरी बजाते हैं और हर परिस्थिति को खेल की तरह जीते हैं, क्योंकि वे उपलब्धि के उस स्तर पर हैं जहां जीवन एक उत्सव बन चुका है। अंत में ओशो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल अपने भीतर उस मौन को जागृत करना है। उपलब्धि वहीं छिपी है। तो क्या तुम अपने भीतर उस मौन तक पहुंचने का साहस रखते हो? क्या तुम तैयार हो वह सब कुछ छोड़ देने के लिए, अपनी पहचान, अपना मैं, अपनी खोज, ताकि वास्तविक तुम प्रकट हो सके? कृष्णत्व। जब जीवन स्वयं एक लीला बन जाता है, क्या तुम केवल जीवन को जीना चाहते हो या जीवन बन जाना चाहते हो? अध्याय 4। कृष्णत्व। जब जीवन स्वयं एक लीला बन जाता है, अब तक की यात्रा में जिज्ञासा उठी, खोज शुरू हुई और अंततः उपलब्धि की अवस्था प्रकट हुई। लेकिन ओशो कहते हैं कि यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। उपलब्धि तो एक मौन पड़ाव है, लेकिन उससे आगे जो प्रकट होता है, जो खिलता है, वही है कृष्णत्व। कृष्णत्व कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह व्यक्तित्व के पूरी तरह मिट जाने के बाद जो शुद्ध चेतना बचती है, उसका नाम है। यह न कोई धार्मिक स्थिति है, न कोई सामाजिक सम्मान। यह अहंकार से पूरी मुक्ति है। जहां व्यक्ति मैं नहीं बोलता, जहां जीवन को पकड़ डालने की इच्छा नहीं बचती और हर क्षण बस सहजता से बहता है, वही कृष्णत्व की स्थिति है। ओशो कहते हैं कि कृष्णत्व का असली चमत्कार यही है कि यह जीवन को एक लीला, एक उत्सव बना देता है। न वहां किसी चीज की गंभीरता है, न बोझ, वहां केवल साक्षी भाव है। कृष्ण का जीवन इसी साक्षी भाव का सुंदरतम उदाहरण है। युद्ध है, फिर भी भीतर शांति है। रास है, फिर भी मोह नहीं। राजनीति है, फिर भी चालाकी नहीं। प्रेम है, फिर भी स्वामित्व नहीं। कृष्ण एक ऐसी स्थिति है जहां जीवन के हर रंग को जिया जा सकता है, लेकिन बिना उसमें उलझे हुए। ओशो बड़ी सहजता से कहते हैं, कृष्ण वह हैं जो हंसते हुए भी मौन हैं और मौन में भी नृत्य कर सकते हैं। वह न संत हैं, न योगी, न सन्यासी, और फिर भी सब हैं। उनमें सब कुछ है, लेकिन कोई ईश्वर नहीं है जो उस सब में डूब जाए। यही तो कृष्णत्व है। इस अध्याय में ओशो ध्यान दिलाते हैं कि कृष्णत्व की ओर बढ़ना केवल धार्मिक साधना नहीं, बल्कि पूरे जीवन को ध्यान और प्रेम से देखने की कला है। हर छोटा कार्य, चाहे भोजन हो, चलना हो, बोलना हो, काम करना हो, अगर पूर्ण जागरूकता और समर्पण से किया जाए तो वह भी ध्यान बन सकता है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि ध्यान और दुनिया विरोधी नहीं है, बल्कि जब ध्यान भीतर जागता है तो दुनिया खिलने लगती है। कृष्णत्व वह स्थिति है जहां जीवन की हर घटना में आनंद है, न सुख में लिप्तता, न दुख में भागना। कृष्ण रथ चलाते हैं, लेकिन उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं। वह सुदर्शन उठाते हैं, लेकिन कभी क्रोध से नहीं, केवल समरसता से। वह बांसुरी बजाते हैं, लेकिन उसकी ध्वनि किसी मैं से नहीं आती, वह पूर्णता की प्रतिध्वनि होती है। ओशो इस अध्याय के अंत में एक बेहद गहन बात कहते हैं, कृष्ण होना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि तुम्हारी मूल प्रकृति है। तुम वही हो
बस भूले हुए हो। यही बात सबसे बड़ा रहस्य खोलती है कि कृष्ण कोई और नहीं, हम सबकी गहराई में छुपा हुआ वही शाश्वत मौन है। हम सब में वही प्रेम, वही सहजता, वही आनंद छुपा हुआ है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहे। अब सवाल यह नहीं बचता कि कृष्ण कौन है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने भीतर उस कृष्ण को जगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने अहंकार, अपनी धारणाओं, अपनी सीमाओं को छोड़ सकते हो ताकि वह अनंत, वह सहज, वह चैतन्य अब तुम में प्रकट हो सके? जीवन का योग। जब साधना समाप्त होती है और जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है, क्या तुम अब जीवन को एक साधना की तरह जीने को तैयार हो? अध्याय 5, जीवन का योग। जब साधना समाप्त होती है और जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है, अब तक की यात्रा में हम जिज्ञासा से चले, खोज के मार्ग पर उतरे, उपलब्धि को छुआ और फिर कृष्णत्व की झलक पाई। लेकिन ओशो कहते हैं, यदि यह सब केवल अनुभव बनकर रह जाए और जीवन के प्रत्येक क्षण में उतर न सके, तो वह अधूरी उपलब्धि है। अध्यात्म कोई अलग हिस्सा नहीं है, यह जीवन का ही सार है। और जब साधक इस सच्चाई को पहचान लेता है कि अब साधना भी एक बोझ बन चुकी है, एक प्रयास बन चुकी है, तभी जीवन में असली योग घटता है। ओशो इस अध्याय में योग को नई दृष्टि से समझाते हैं। वह योग को आसन, प्राणायाम या सिद्धियों से जोड़कर नहीं देखते, बल्कि योग का अर्थ है जीवन से एकता। जब तुम किसी काम को अलगाव से नहीं बल्कि पूर्णता से जीते हो, तब तुम योगी हो जाते हो। जब तुम्हारे भीतर और बाहर के बीच कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, जब तुम जो हो वही हो और उसी में आनंदित हो, तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। कृष्ण की यही विशेषता है कि वह जीवन को एक तपश्चर्या नहीं बल्कि उत्सव की तरह जीते हैं। वे न तो किसी गुफा में बैठकर ध्यान करते हैं, न सांस रोकते हैं, न दुनिया से भागते हैं। वे दुनिया के बीच में रहते हुए भी ध्यान में डूबे होते हैं। ओशो इसे पूर्ण योग कहते हैं, ऐसा योग जो शरीर और आत्मा, क्रिया और मौन, संसार और संन्यास के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी करता। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है कि जब ध्यान प्रयास बन जाए तब यह साधना है, और जब ध्यान स्वभाव बन जाए तब यह योग है। यह वह बिंदु है जहां साधक कुछ करना बंद कर देता है और होना शुरू कर देता है। ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग ध्यान को अपने जीवन से अलग रखते हैं। वो सुबह ध्यान करते हैं और दिन भर तनाव में रहते हैं। लेकिन कृष्णत्व का योग यह सिखाता है कि जब चलो वह ध्यान हो, जब बोलो वह मौन हो, जब काम करो वह पूजा हो, जब प्रेम करो वह समर्पण हो। हर क्षण जागरूक होना ही असली ध्यान है। यह अध्याय जीवन को ध्यान की प्रयोगशाला बना देता है। ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योगी वह है जो बाजार में भी शांति से खड़ा रह सके, भीड़ में भी अकेले की तरह सजग रह सके। कृष्ण रथ चलाते हुए भी ध्यान में हैं, युद्ध के बीच संवाद करते हुए भी मौन हैं, क्योंकि उनके भीतर और बाहर के बीच कोई विरोध नहीं। यही स्थिति हर साधक की अंतिम संभावना है और यही उसका प्राकृतिक स्वरूप भी। ओशो यह भी चेताते हैं कि जीवन को ध्यान में बदलने के लिए कोई अलग समय या जगह नहीं चाहिए। हर सुबह, हर भोजन, हर सांस एक अवसर है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास समय है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम्हारे भीतर जागरूकता है या नहीं। अंत में ओशो एक बेहद मार्मिक और सरल बात कहते हैं, जब जीवन का हर क्षण तुम्हारे ध्यान में रंग जाता है, तब कृष्णत्व स्थायी हो जाता है। तब तुम रास हो, तुम युद्ध हो, तुम मौन हो, सब एक साथ। और यही है ओशो का अंतिम उपहार, जीवन को ध्यान में बदल देने की कला। अब प्रश्न यह नहीं कि तुम ध्यान करना चाहते हो या नहीं, अब प्रश्न यह है, क्या तुम जीना जानते हो? क्या तुम हर क्षण को ऐसे जी सकते हो जैसे वह अंतिम हो और सबसे पवित्र हो? मुक्ति, जब कुछ भी पाना नहीं रह जाता और सब कुछ पहले से ही प्राप्त हो चुका होता है। क्या तुम अपने भीतर उस अंतिम शून्यता से मिलने को तैयार हो, जहां न प्रयास बचता है, न आकांक्षा, केवल मुक्त आकाश शेष रहता है? अध्याय 6, मुक्ति। जब कुछ भी पाना नहीं रह जाता और सब कुछ पहले से ही प्राप्त हो चुका होता है, जिन्होंने जिज्ञासा से शुरुआत की, खोज के अंधेरे में प्रवेश किया, उपलब्धि को चखा, कृष्णत्व को जिया और जीवन को ध्यान में ढाल लिया, उनके लिए अब कोई लक्ष्य शेष नहीं रहता। अब साधना नहीं बचती,
अब प्रयास नहीं बचता। अब मनुष्य उस स्थिति में पहुंचता है जिसे ओशो मुक्ति कहते हैं। लेकिन यह मुक्ति वैसी नहीं है जैसी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा या आत्मा किसी और लोक में मुक्त हो जाएगी। ओशो कहते हैं, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के बीच में ही घट सकती है। जब तुम जीवन को पकड़ने की, बदलने की, साबित करने की, जीतने की इच्छा छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही मुक्ति है। इस अध्याय की शुरुआत में ओशो एक गहरी बात कहते हैं, मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं है, यह न प्राप्ति की कला है। जब तुम महसूस करते हो कि वास्तव में तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तब मुक्ति घटती है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, बोध की स्थिति है। तुम जो कुछ भी बनना चाहते थे, जब वो सब गिर जाता है, तुम जो कुछ भी बचाना चाहते थे, जब वो सब अर्थहीन लगने लगता है, तब जो मौन, जो शांति, जो आकाश तुम्हारे भीतर बचता है, वही मुक्ति है। ओशो यह भी बताते हैं कि मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। मुक्ति का मतलब है संसार को जीते हुए उसमें बंधे बिना रहना। कृष्ण इसका आदर्श रूप हैं। वे महल में भी मुक्त हैं, रणभूमि में भी, प्रेम में भी और राजनीति में भी, क्योंकि उन्हें कुछ पाना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है। उनका जीवन प्रमाण है कि जब भीतर कुछ भी अधूरा नहीं बचता, तभी बाहर से कुछ भी बांध नहीं सकता। इस अध्याय में ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग मुक्ति को एक विचार बना लेते हैं, एक धारणा, और फिर उसे भी पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम यह जान जाते हो कि मुक्ति को भी पाना एक लालच है, और जब तुम इस लालच को भी छोड़ देते हो, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। ओशो यहां त्याग को भी एक नए नजरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं, त्याग वह नहीं जो तुम दिखाते हो, बल्कि वह है जो तुम भीतर से छोड़ देते हो, बिना प्रदर्शन, बिना गर्व, बिना अपेक्षा। जब यह आंतरिक त्याग घटता है, तभी आत्मा मुक्त होती है। तब तुम किसी उपाधि, किसी सिद्धि, किसी नाम, किसी विचार से जुड़े नहीं रहते। तुम केवल हो, और यही होना ही पूर्ण है। मुक्ति कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि यह जानना है कि तुम पहले से ही मुक्त थे, हो और रहोगे, बस तुमने इसे भूल रखा था। इस मुक्ति की सबसे सुंदर बात यह है कि अब कुछ भी नहीं करना बचा, और फिर भी हर क्षण चेतन और जीवंत है। अब जीवन कोई परियोजना नहीं, अब यह पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह वह अवस्था है जहां कोई भय नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल मौन, शुद्ध अस्तित्व। अध्याय के अंत में ओशो साधक से एक आत्म प्रश्न करवाते हैं, क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए, यहां तक कि मुक्ति पाने की चाह को भी? क्या तुम केवल होने की हिम्मत रखते हो, बिना किसी नाम, पद, इच्छा या दिशा के? कृष्ण का समर्पण, जब मैं नहीं रहता और सब कुछ उसी का हो जाता है। क्या तुम अब उस पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो जहां स्वयं का विलोप ही अंतिम गीत बन जाता है? अध्याय 7, कृष्ण का समर्पण, जब मैं नहीं रहता और सब कुछ उसी का हो जाता है। ओशो की इस अद्भुत यात्रा का अंतिम चरण है समर्पण। लेकिन यह समर्पण वैसा नहीं है जैसा दुनिया समझती है। हार मानना, किसी के आगे झुक जाना या स्वयं को छोटा महसूस करना। ओशो के शब्दों में समर्पण वह बिंदु है जहां साधक का मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है, जहां अब कोई खोजी नहीं रहता, कोई साधना नहीं बचती, सिर्फ वही सत्ता बचती है जो सदा से थी और सदा रहेगी। इस अध्याय में ओशो बड़े विस्तार से समझाते हैं कि समर्पण क्या नहीं है। यह गुलामी नहीं है, क्योंकि इसमें भय नहीं होता। यह भक्ति नहीं है जो किसी भगवान से कुछ मांगती हो। यह त्याग नहीं है जो खुद को पुण्य समझकर बोझिल हो जाए। समर्पण एक मौन विलय है। यह उस बिंदु पर घटता है जहां साधक का अहंकार, उसकी पहचान, उसके विचार सब जलकर राख हो जाते हैं, और तब जो बचता है वह है कृष्ण। ओशो बताते हैं कि कृष्ण का जीवन समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है, लेकिन यह समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के प्रति है। कृष्ण किसी ईश्वर की पूजा नहीं करते, वे स्वयं उस ईश्वर में खो जाते हैं। वे कोई पूजा नहीं करते, उनका जीवन ही पूजा बन जाता है। वे किसी से कुछ नहीं मांगते, बल्कि जो है उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं। जब तुम अपनी सारी अपेक्षाएं, योजनाएं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छोड़ देते हो, तब जीवन का प्रवाह तुम्हें अपने भीतर समेट लेता है।
ये वही अवस्था है जिसमें कृष्ण रास रचाते हैं, न किसी लालसा से, न किसी मोह से, बल्कि पूर्ण समर्पण से। ओशो इसे कहते हैं पूर्ण रूप से जीवन के हाथों में खुद को सौंप देना, जैसे बहती नदी समुद्र में समा जाती है बिना किसी प्रतिरोध के। इस अध्याय में ओशो गीता का संदर्भ लेते हुए कहते हैं कि जब अर्जुन कृष्ण से कहता है, मैं शरणागत हूं, मुझे मार्ग दिखाइए, तो यह अर्जुन के भीतर पहली बार समर्पण का जन्म होता है और तभी ज्ञान का वास्तविक प्रवाह शुरू होता है, क्योंकि अब कोई अवरोध नहीं बचा। ओशो समझाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी सोच, योजनाएं और अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार चले, लेकिन जब हम यह देख लेते हैं कि जीवन अपने ढंग से बहता है और हमारा नियंत्रण एक भ्रम है, तब समर्पण सहज हो जाता है। समर्पण का अर्थ है न लड़ना, न भागना, न पकड़ना, बल्कि पूरा खुलकर जीवन के सामने खड़ा होना, नंगे, मौन और एकदम सजग। कृष्ण का समर्पण यही है। वे जीवन को एक लीला की तरह स्वीकारते हैं, चाहे वह युद्ध हो या संगीत, वियोग हो या प्रेम, मृत्यु हो या अमरता। कृष्ण कभी भागे नहीं, कभी रुककर ठहरे भी नहीं, वे बस प्रवाह बनकर बहते रहे। ओशो इस अंतिम अध्याय में एक और सुंदर दृष्टिकोण देते हैं कि समर्पण कोई अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि पूर्णता की सहज स्थिति है, जहां न कुछ बचाने की आवश्यकता है, न सिद्ध करने की। तुम जो हो, जैसे हो, बस वैसे ही पर्याप्त हो। और जब तुम स्वयं को पर्याप्त मानने लगते हो, तब तुम दूसरों को भी वैसे ही देख पाते हो, बिना तुलना, बिना द्वेष, बिना अपेक्षा। और यहीं से जन्म लेता है सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध, सच्चा धर्म। ओशो यह भी बताते हैं कि समर्पण का अर्थ है पल में जीना, न अतीत की गुलामी, न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण, केवल यह श्वास। और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह डूब जाते हो, तो तुम कृष्ण बन जाते हो, क्योंकि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है, एक ऐसी स्थिति जहां मैं नहीं रहता। अध्याय के अंतिम भाग में ओशो कहते हैं, समर्पण का अंतिम सत्य यह है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, न शरीर, न विचार, न आत्मा, सब उसी का है और उसी में है। अब साधक नहीं रहा, अब सिर्फ मौन है, प्रेम है, आनंद है और एक असीम स्वीकार, जो हर चीज को उसी रूप में अपनाता है जैसी वह है। अब कोई साधना नहीं बचती, क्योंकि अब साधक ही नहीं बचा। अब केवल एक गहन शून्यता है, जिसमें समर्पण के फूल खिलते हैं, और वही शून्यता कृष्ण है। और अब तुमसे एक अंतिम प्रश्न, क्या तुम उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो जो न तुम्हारा है, न मेरा, बल्कि केवल उसका है? क्या तुम अब स्वयं को छोड़कर उस कृष्ण में विलीन होने को तैयार हो, जो तुम्हारे ही भीतर वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? शायद वह तुम्हारी अगली सांस में ही बांसुरी बनकर बज उठे। अगर तुम समर्पण कर सको, बस एक क्षण, और सब कुछ बदल सकता है। कृष्ण बनने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की दीवारों को गिरा दो और देखो, वह पहले से वहां है। ओशो तो दोस्तों, यह थी ओशो की अद्भुत पुस्तक कृष्ण। जिज्ञासा, खोज, उपलब्धि की वह यात्रा जो एक साधारण जिज्ञासु से शुरू होकर पूर्ण समर्पण तक पहुंचती है, जहां न कोई द्वंद्व बचता है, न प्रश्न, सिर्फ मौन, प्रेम और कृष्ण बचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, कोई सवाल खड़ा किया है या कोई भीतर की हलचल जगाई है, तो समझ लीजिए यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए आप किस चरण में हैं, जिज्ञासा, खोज या समर्पण। आपकी एक टिप्पणी शायद किसी और की यात्रा का पहला कदम बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली किताबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने किसी उस दोस्त को यह वीडियो भेजें जो कृष्ण को समझना चाहता है, पर अभी तक सिर्फ उनकी मूर्तियों तक सीमित है। ध्यान रखिए, कृष्ण को पाना कहीं बाहर नहीं, वह तो वहीं है जहां आप अभी हैं। बस मैं हट जाए और वह प्रकट हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहराई में उतरने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़े रहिए और अपने भीतर के कृष्ण से मिलते रहिए।